आज की कहानी है बेड पर सुसु करने वाली बहू। निशा सो रही थी। उसकी माँ उसके पास आती है और उसे जगाते हुए कहती है, निशा, अरे ओ निशा, उठ, देख मेरे कमरे में कितनी बदबू कर दी है तूने। आज फिर से सुसु कर दिया बेड पर। उसकी माँ उसे बहुत बार आवाज़ लगाती है, लेकिन मजाल है कि वो एक बार भी पलक झपकाए। तभी उसकी सहेली भी आ जाती है और वो आकर कहती है, अरे ओ निशा, चल, हमें ऑफिस के लिए देर हो रही है, खड़ी हो जा जल्दी से। और वो उसकी माँ से कहती है, आंटी जी, यहाँ इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है। तो इस पर निशा की माँ उसे बताती है, अरे बेटा सुजाता, बदबू तो आएगी ही। ये तेरी सहेली है ना निशा, इसने सुसु कर दिया बेड पर। हमेशा मेरे कमरे में यही करती है। इतनी आलसी है, कभी रात को खड़े होकर ये बाथरूम तक नहीं जा सकती, इसीलिए बेड पर ही कर देती है। इतना सुनकर सुजाता वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब निशा की आंखें खुलती हैं तो उसकी माँ उससे कहती है, अरे ओ, अब तक सोती रहेगी? ये देख, तूने सुसु कर दिया है बेड पर। और वो तेरी सहेली आई थी सुजाता, उसे भी पता चल गया है कि तू बेड पर सुसु करती है। तो इस पर निशा कहती है, क्या माँ, तुमने बताया होगा, वरना उसे कैसे पता। तुमने तो मेरी बेइज्जती ही करवा दी। तो इस पर उसकी माँ उससे कहती है, अच्छा, मैंने तेरी बेइज्जती करवा दी? तो इतनी बड़ी हो गई है, आलस के कारण बाथरूम तक नहीं जा सकती और तेरी बेइज्जती मैंने करा दी। खड़ी हो जा और फटाफट से ये सारे कपड़े धोकर जाएगी ऑफिस, वरना तुझे आज ऑफिस नहीं जाने दूंगी। फिर निशा अपने बेड से खड़ी होती है तो उसकी नज़र नैपकिन पर पड़ती है। तो उसे एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, आ गया आइडिया। और वो ऑफिस से आते वक्त एक डाइपर का पैकेट लेकर आती है, जिसे देखकर उसकी माँ उससे कहती है, अरे ओ, हमारे घर में छोटे बच्चे हैं क्या जो तू ये डाइपर का पैकेट उठा लाई? इसकी क्या ज़रूरत है। तो इस पर निशा अपनी माँ से कहती है, माँ, ये छोटे बच्चे के डाइपर नहीं हैं, बड़ों के डाइपर हैं। तो उसकी माँ कहती है, अरे लेकिन हमारे घर में डाइपर कौन लगाता है, और हम में से तो डाइपर की ज़रूरत किसी को भी नहीं है। तो निशा कहती है, माँ, ये डाइपर मैं अपने लिए लाई हूँ, ताकि मुझे रात को बेड से सुसु करने के लिए बाथरूम में ना जाना पड़े। और अगले दिन से ही वो डाइपर यूज करना शुरू कर देती है। निशा छोटी थी जब से ही उसे बेड पर सुसु करने की आदत थी। दरअसल निशा बहुत आलसी थी, जिस कारण वो रात को सुसु करने के लिए कभी नहीं उठती थी। और अब निशा बड़ी हो चुकी थी, लेकिन उसकी आलस की आदत अब भी नहीं गई। अब तो वो मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर के पद पर काम भी करती थी, जिसके कारण उसे पीजी में ही रहना पड़ता था। वहाँ भी वो यही करती थी, आलस के कारण ना उठती और बेड में ही सुसु कर देती। इस बात का सभी पीजी की लड़कियों को पता चल चुका था, जिससे बचने के लिए निशा ने डाइपर का सहारा लिया। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं। अपने ही ऑफिस में काम करने वाले जतिन से निशा की मुलाकात होती है और फिर दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और वो दोनों शादी करने का फैसला करते हैं। और दोनों अपने घर वालों को अपना ये फैसला बता देते हैं। दोनों के घर वाले भी बहुत खुश होते हैं और दोनों की शादी करा देते हैं। शादी करके निशा अपने ससुराल आ जाती है। जतिन के माता पिता गांव में रहते थे, जिसके कारण निशा को शहर से गांव आना पड़ता है। गांव में उसकी सास उसका बहुत अच्छे से स्वागत करती है। और तो और गांव की औरतें भी निशा को देखने के लिए उतावली थी, क्योंकि वो शहर की पढ़ी लिखी बहू को देखना चाहती थी। सब बड़ा अच्छे से चल रहा था। फिर शाम हो जाती है। निशा अपने कमरे में चली जाती है और खुद से कहती है, हे भगवान, कल से मैंने डायपर चेंज नहीं किया है, मौका ही नहीं मिला। चलो, अब मैं अपना डायपर चेंज कर लेती हूँ। उसके बाद वो अपना सूटकेस खोलती है, जिसमें वो बहुत सारे डायपर के पैकेट भर के लाई थी। सरिता एक स्पेशल सूटकेस डायपर का ही लेकर आई थी, क्योंकि उसे पता था कि शादी के बाद उसे गांव जाना है और गांव में डायपर की सुविधा ना हो। इसीलिए वो अपना इंतजाम करके पहले से आई थी और वो अपना डायपर चेंज कर लेती है। फिर जो डायपर उसने यूज किया था वो उसे फेंकने के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन घर में चारों तरफ मेहमान होने के कारण वो अपना डायपर नहीं फेंक पाती और वो अपने डायपर को एक पॉलिथीन में बंद करके अपने बेड के नीचे ही रख देती है। फिर थोड़ी देर बाद उसकी सास उसके कमरे में आती है और उससे कहती है, हे भगवान, इस कमरे में तो पेशाब की बदबू आ रही है।
ना जाने इन लोगों को कब चैन आएगा। लगता है किसी ने घर की पिछली दीवार पर पेशाब कर दिया है, जिसके कारण खिड़की में से हवा के साथ पेशाब की बदबू भी आ रही है। तो इस पर निशा कहती है, कोई बात नहीं माँ, जाने दो ना। तो इस पर उसकी सास कहती है, अरे बहू क्यों जाने दूँ, इतनी तो अकल होनी चाहिए कि इस घर में लोग रहते हैं, ऐसे किसी की दीवार पर पेशाब करना गलत बात है। फिर उसकी सास इतना कहकर बाहर चली जाती है और वो नौकर को बोलकर पानी से पीछे की दीवार सारी धुलवा देती है। फिर थोड़ी देर बाद कमरे में जतिन आता है तो वो निशा से कहता है, अरे निशा, कमरे में तो बहुत गंदी स्मेल आ रही है। किस चीज़ की स्मेल है ये इतनी गंदी? तो निशा कहती है, पता नहीं किस चीज़ की बदबू है, हमें क्या, सोने का वक्त है, सो जाइए। फिर निशा मन ही मन सोचती है, सुबह जल्दी उठकर मैं डायपर बाहर फेंक आऊँगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अगर किसी ने बेड के नीचे डायपर देख लिया तो बहुत बदनामी होगी। फिर जैसे ही रात का अंधेरा होता है दोनों सो जाते हैं, लेकिन जतिन को तो नींद ही नहीं आ रही थी क्योंकि बदबू बढ़ती ही जा रही थी, जिस कारण जतिन उस कमरे से उठकर बाहर चला जाता है। फिर सुबह जैसे ही अलार्म बजता है निशा की आंख खुल जाती हैं और निशा अपने बेड से उठकर डायपर निकाल ही रही थी, तभी उसकी सास भी आ जाती है और उससे कहती है, अरे बहू, तू बेड के नीचे क्या कर रही है? तो निशा घबरा जाती है और अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आप इतनी सुबह उठ गई, इतनी सुबह उठने की क्या ज़रूरत थी आपको? तो उसकी सास उसे बताती है, बहू ये गांव है, गांव, तेरा शहर नहीं है। यहाँ लोग सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, शहरों की तरह नहीं 9-10 बजे उठे। वैसे मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा कि मेरी बहू सुबह जल्दी उठती है। और बहू, बाहर जतिन क्यों सोया हुआ है, यहाँ क्यों नहीं सोया? तो इस पर निशा कहती है, माँ जी वो यहाँ मच्छर काट रहे थे, इसीलिए जतिन बाहर ही सो गए। फिर उसकी सास उससे दोबारा कहती है, बहू, और तेरे कमरे में अब तो पहले से ज़्यादा बदबू आ रही है, पता नहीं क्या हो गया है। मैंने तो बाहर की दीवार भी साफ़ करा दी है। फिर निशा की सास वहाँ से चली जाती है और निशा खुद से कहती है, ओह माय गॉड, अब तो 2-2 डायपर हो गए, कल का ही डायपर नहीं फेंका गया और अब तो फेंक भी नहीं सकती। मुझे क्या पता था गांव में लोग इतनी जल्दी उठते हैं, और अब आज का डायपर और हो गया। खैर, डायपर का तो बाद में सोचूंगी, पहले नहा धोकर तैयार हो जाती हूँ। और वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है और नहा धोकर तैयार होकर अपने कमरे में बैठ जाती है। अब तो निशा को भी खुद इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि उससे भी कमरे में रहा नहीं जा रहा था। निशा खुद से कहती है, हे भगवान, अब तो बदबू बढ़ती जा रही है, मुझसे भी कमरे में रहा नहीं जा रहा। मैं ऐसा करती हूँ, कमरे में परफ्यूम छिड़क देती हूँ। और वो कमरे में परफ्यूम छिड़क देती है। उधर बाहर से भी निशा की सास आवाज़ लगाते हुए कहती है, अरे जतिन, तू तैयार हुआ या नहीं? निशा बहू तो तैयार हो गई, चलो मंदिर चलते हैं। वो मंदिर से वापस आते हैं तो देखते हैं अब तो घर में बदबू फैल चुकी थी। पहले तो सिर्फ निशा के कमरे से बदबू आ रही थी, अब तो घर में भी बदबू फैल गई, जिससे उसकी सास कहती है, अरे बहू, पता नहीं कल से ये बदबू कहाँ से आ रही है, आज से पहले तो कभी नहीं आई। मैं तो परेशान हो गई हूँ, उल्टी आने को हो रही है, लगता है किसी ने अपने घर पर जादू टोना कर दिया है। तो निशा मन ही मन सोचती है, माँ जी ये बदबू जादू टोने की नहीं बल्कि मेरे डायपर की है। फिर उसके बाद रात का 1 बज जाता है और निशा डायपर फेंकने के लिए बाहर जाती है और निशा को डायपर फेंकता हुआ पड़ोस की 2 औरतें देख लेती हैं और वो आपस में बातें करती हैं, अरे सरला, देखना, ये सावित्री की बहू रात को 1 बजे डायपर फेंकने आई थी, लगता है सावित्री डायपर यूज करती है। ये भी बहू के आने के बाद देख कितनी आलसी हो गई है, आज से पहले तो कभी डायपर यूज नहीं किया और फुर्तीली थी, भाग भाग कर काम करती थी, बहू के आते ही इतनी आलसी कि डायपर लगाने लग गई। तो इस पर दूसरी कहती है, हाँ बिमला, तू सही कह रही है, बहू के आते ही तो सावित्री आलसी हो गई। बता, डायपर की क्या ज़रूरत है जब इतनी हट्टी कट्टी है, बीमार हो तो भी। फिर उसके बाद 3-4 दिन तक ये सिलसिला चलता रहा। रात को 1 बजे निशा डायपर फेंकने जाती तो दोनों पड़ोसन उसका इंतज़ार करते हुए मिलती और वो निशा को डायपर फेंकते हुए देख लेती। फिर दोनों पड़ोसन से रहा नहीं जाता। एक दिन वो उनके घर आती हैं, जिन्हें देखकर सावित्री कहती है,
सरला, बिमला, तुम दोनों आओ बैठो, चाय पियो, बहू के हाथ की चाय पीकर जाना। तो इस पर सरला कहती है, अरे ओ सावित्री, तू क्या समझती है, हमें पता नहीं है, हमें सब पता है। तो सावित्री कहती है, क्या पता है तुम्हें, मैं कुछ समझी नहीं। तो सरला फिर कहती है, हमें पता है कि तू डायपर यूज करती है, बहू के आने के बाद इतना आलस। पहले तो बड़ी भाग भाग के काम करती थी और बहू के आते ही इतना निकम्मापन ठीक नहीं है। डायपर यूज़ तो वो करते हैं जो चारपाई से हिल नहीं सकते, तू तो हट्टी खट्टी है, फिर तू क्यों करती है। ये बात सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, अरे तुम गलत समझ रही हो, मैं डायपर यूज नहीं करती और तुम्हें कोई गलत फहमी है। मैं क्या, हमारे घर में तो कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, इसलिए कोई यूज नहीं करता, तुम्हें ज़रूर कोई गलत फहमी हुई है। तो इस पर बिमला कहती है, हमें गलतफहमी हुई है, हम तेरी बहू को 5-6 दिन से रोज़ देख रहे हैं, वो डायपर फेंकने जाती है रात के 1 बजे। अब तू यूज नहीं करती तो कौन करता होगा, बच्चा तुम्हारे घर में नहीं है, बाकी तेरे बेटा और बहू जवान हैं, तो बची तू ही करती होगी ज़रूर यूज, हमसे झूठ बोल रही है तू। उनकी ये बातें निशा सुन रही थी और अपने सास की बेइज्जती होते हुए उससे देखा नहीं जाता और वो उनके पास आ जाती है और कहती है, आंटी, आप मेरी सास को ऐसे मत बोलिए, वो डायपर यूज नहीं करती, दरअसल ये डायपर मेरे हैं। मैं बचपन से बहुत आलसी थी, जिसके कारण मैं रात को बेड से सूसू करने के लिए भी नहीं उठती थी और इसीलिए मैं ही रात को डायपर यूज करती हूँ अब भी। लेकिन मेरे इस डायपर के कारण मेरी सास की बहुत बेइज्जती हो चुकी है, इसीलिए मैं कसम खाती हूँ आज के बाद मैं कभी भी ज़िंदगी में कभी डायपर यूज नहीं करूँगी और रात को न उठने वाला आलस भी छोड़ दूँगी। उस दिन के बाद निशा ने कभी आलस नहीं किया। उसे जब भी रात को बाथरूम जाना होता तो वो उठकर चली जाती और उसने बेड में सुसु करना छोड़ दिया।